सोशल मीडिया भक्ति, इसे हम अच्छे तरीके से जानते हैं एंड इसी भक्ति का शिकार एक इंसान अपनी जिंदगी में कभी ना कभी जरूर बनता है। नहीं बनता, क्योंकि खबर ये कहता है कि एक आईआईटी से पढ़ा लिखा इंजीनियर भी लोगों के साथ घिनौनी से घिनौनी हरकत करने में भी नहीं डरता एंड आए दिन लड़कियों के एक्सप्लॉयटेशन के केसेस बाबाओं द्वारा हमारे सामने आते हैं एंड बहुत सारे एग्री नहीं करेंगे इस चीज पे, पर हकीकत ये है कि सभी ने अपनी लाइफ में कभी ना कभी ऐसे केसेस जरूर सुने हैं। अभी जब आप ये वीडियो देख रहे हो तब कोई ना कोई बाबा अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करके लोगों की बीमारियां ठीक कर दे रहा है। अजय पर बब्बा की शक्ति इतनी तेज है, सांप बिच्छू काट लिया तो कपड़ा होता है, जैसा कलर का कपड़ा हो गए उनका नाम का बांध लो हाथ में, सांप बिच्छू तो उतर जाता है। एंड तुम्हें जानकर हैरानी होगी कि ये कोई छोटे मोटे बाबा नहीं है, विधायक भी इससे मिलने आते हैं। समझदार लोगों के लिए इन जैसे बाबा तो सिर्फ छोटे बच्चे हैं जिसने अपनी चालाकी से लोगों को गुमराह करना सीख लिया है। पर क्या आप जानते हैं कि गरीब लोग जिनको बस एक होप चाहिए जीने के लिए, वो लोग इन जैसों को अपनी जायदाद जमीन दान में दे देते हैं, ये सोच के कि उन्होंने एक बहुत पुण्य का काम किया है। एंड कुछ लोगों ने तो अपने अंधविश्वास में आके नेशनल हाईवे अथॉरिटीज ऑफ इंडिया के स्टोन को शिवलिंग बना के पूज रहे हैं, तो कुछ ने तो डोनाल्ड ट्रम्प का ही मंदिर बना दिया है एंड रशियन गवर्नमेंट पुतिन को भी इन्होंने नहीं छोड़ा है। एंड लोगों को इन बाबाओं ने इस तरीके से मैनिपुलेट किया है कि लोग एक बीमार कुत्ते को भी भगवान मान के पूजने लगे हैं। पर ये सब घटना जितना सिंपल बाहर से लगते हैं उतना सिंपल अंदर से नहीं है। इस बाबा इंडस्ट्री एंड इंटरनेट भक्ति के पीछे काफी कुछ ऐसा चलता है एंड ऐसे कुछ डार्क सीक्रेट्स है जिसे जानने के बाद आप शायद इन जैसों को दोबारा कभी नहीं सुनना चाहेंगे। एक ऐसा शख्स जिसके पास शिकागो यूनिवर्सिटी से MBA और PhD की डिग्री है। अशोक खरात के करीब 100 से ज्यादा अश्लील वीडियो सामने आ चुके हैं और एक के बाद एक नए वीडियोस लीक हो रहे हैं। यूपी में धर्मांतरण के मास्टरमाइंड छंगुर बाबा का फरीदाबाद कनेक्शन भी सामने आया है। स्वामी चैतन्यानंद नाम का ये फ्रॉड बाबा ऐसी वाहियात हरकतें करता था कि सिक्योरिटी के नाम पे लड़कियों के हॉस्टल्स और उनके बाथरूम्स के पास CCTV कैमरे लगवा के अपने मोबाइल में सब देखता रहता था और पर्सनली लड़कियों से उनके शावर रूटीन्स के बारे में पूछता था। जिससे देश विदेश से 7 मानद डॉक्टरेट मिली है, जो खुद को क्वांटम चेतना का ज्ञाता बताता है। करीब 17 लड़कियों ने अपने साथ में यौन शोषण के आरोप लगाए हैं। ये दक्षिण भारत का एक बड़ा आश्रम है। फरार स्वामी चैतन्यानंद की, जिसकी डिग्रियों का पहाड़ उसकी काली करतूतों को छिपा नहीं सका। पीड़िताओं ने कोर्ट में दिए अपने बयान में बताया है कि स्वामी उन्हें धमकी देता था कि अगर किसी को कुछ बताया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। वैसे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा। देखो, सच सामने रखने का एक कीमत मुझे चुकाना पड़ता है। डेली थ्रेट्स, धमकियां, पॉलिटिकल प्रेशर, जेल में डाल देंगे, ये सब मुझे सुनना पड़ता है एंड इन सब के बावजूद 99% लोग मुझे सब्सक्राइब नहीं कर रहे। अगर आप लोग मेरे मैसेजेस एंड ओपिनियन से एग्री करते हो एंड आपको लगता है कि मेरे वीडियोस आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर रहे हैं, तो इस वॉइस को दबने मत दो। मुझे आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। 99% लोग मुझे सब्सक्राइब नहीं कर रहे। खैर, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उसके बारे में पहले बात करूं तो वो है लैक ऑफ एजुकेशन, या फिर थोड़ा स्पेसिफिकली कहूं तो साइंटिफिक वे में ना सोच के इमोशनली सोचना। इंडिया में आप किसी भी शहर या गांव में चले जाओ, वहां पे आपको एक तांत्रिक या फिर बाबा बैठा हुआ मिल जाएगा जो लोगों को थप्पड़ मार के लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है। ऐसा लगता है कि इनके पास लोगों की बड़ी से बड़ी बीमारियों का सोल्यूशन है। एंड इंडिया में इंटरनेट सस्ता होने के बाद इन जैसों को एक और मौका मिल गया है अपना धंधा एक्सपैंड करने के लिए। आपको पैसा कमाने में दिक्कत हो रही है, ताबीज पहन लो। बेटा नहीं हो रहा, झाड़ फूक कर लो। एंड इस लैक ऑफ अवेयरनेस का फायदा उठा के कुछ बाबा तो लोगों को लिटरली ठग भी रहे हैं। पर इस बढ़ते हुई इंडस्ट्री में योगदान सिर्फ बाबाओं के द्वारा नहीं, बड़े बड़े बॉलीवुड स्टार्स भी इन सुपरस्टिशंस में बिलीव करते हैं। एंड जाहिर सी बात है, फिर इनसे इंस्पायर्ड लोग भी उसी चंगुल में फंस जाते हैं। जैसे सलमान खान का फिरोजा ब्रेसलेट तो एक कल्चरल बॉम्ब बन के फटा था। सलमान खान के खुद के शब्द है कि ये स्टोन उन पर आने वाली मुसीबतों को अपने में सोख लेता है एंड उन मुसीबतों को ये तोड़ देता है। एंड उन्होंने ये भी बताया कि ये उनका 7वां स्टोन है। एंड इसका इफेक्ट हम पे क्या हुआ? पूरे इंडिया पे फिरोजा ब्रेसलेट की डिमांड अचानक से बढ़ गई। बीइंग ह्यूमन ने ऑफिशियली इसका ब्रांड बना के बेचने भी लगी। एक सलमान खान जैसे सुपरस्टार ने अपनी पर्सनल बिलीफ को नॉर्मलाइज कर दिया एंड करोड़ों लोग उसे आंख बंद करके फॉलो भी करने लगे। एंड सिर्फ सलमान खान नहीं, शाहरुख खान की सारी गाड़ियों के नंबर प्लेट पे 555 होता है, क्योंकि वो इस नंबर को लकी मानते हैं। और जब बॉलीवुड सेलिब्रिटीज जैसे बड़े बड़े लोग इन सब सुपरस्टिशंस में मानती है, तो फिर आम जनता क्या सोचती है कि अगर सलमान खान कोई पत्थर पहन रहा है तो जरूर इसमें कुछ अच्छी बात होगी। और इसी इमोशनल वल्नरेबिलिटी का फायदा उठाते हैं वो लोग जिन्होंने इसको अपना धंधा बना लिया है। आए दिन तुम लोगों ने ऐसे वीडियोस जरूर देखे होंगे जहां एक आदमी खुद को भगवान स्वरूप दिखा के लोगों को हील कर देता है। एक इंसान गिर पड़ता है, कांपने लगता है और अचानक से वो ठीक हो जाता है। ऐसे सारे इवेंट्स मोस्टली स्टेज्ड होते हैं या फिर स्क्रिप्टेड होता है। बहुत सारे इन्वेस्टिगेशंस में ये पता चल चुका है कि भीड़ में इनके प्लांटेड लोग होते हैं जो सिर्फ एक्टिंग कर रहे होते हैं। लेकिन जब आप ये वीडियो में देखते हो तो ये चीज बहुत कन्विंसिंग लगती है एंड रूरल एरियाज के लोग तो इसे देखकर ये
सोचते कि ये आदमी तो बिल्कुल भगवान का भेजा हुआ इंसान है। और रही बात नेक्स्ट जनरेशन की, तो फिर वो क्या करेगी? उनके तो मम्मी जी बहुत आराम से कह देती है कि बिल्ली ने रास्ता काट लिया, उसे क्रॉस मत करो। पापा कहेंगे मंगलवार को नॉनवेज नहीं चलेगा। अरे एक पत्थर पैसे के लिए, एक अच्छी बीवी के लिए, एक अच्छा करियर के लिए, एक शनि के लिए, अरे उतने तो उंगलियां नहीं होंगी जितने पत्थर ये लोग पहनाना चाहते हैं। और ये सब चीजें बहुत सटल तरीके से जनरेशन आफ्टर जनरेशन पास ऑन होती रहती है। चलो ये सब तो फिर भी मोस्ट ऑफ द टाइम पैसों की बर्बादी होती है। इस कैटेगरी के बाबा मॉनिटरी बेनिफिट्स के लिए लोगों को ठग लेते हैं। और ठीक इसी जगह एंट्री होती है दूसरी कैटेगरी के बाबास की, जो इनसे भी डेंजरस होते हैं। अरे एक ने तो अपने डिवोटीज को नशे की दवा मिला के उसके साथ दुष्कर्म भी कर लिया। आसाराम बापू का किस्सा सभी को याद होगा। एक माइनर लड़की के साथ उसने दुष्कर्म किया था। एंड हैरानी की बात है कि कुछ लोग इन जैसों को डिफेंड करने आते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, आसाराम बापू जी सही है कि गलत है? लाखों लोगों को धर्म परिवर्तन कराया, तो आपको नहीं लगता कि षड्यंत्र के तहत उनको फंसा दिया गया? उस लड़की का इंटरव्यू आज तक, यदि मोबाइल का जमाना होता तो आप लोग उस लड़की से जरूर पूछते जिसने आरोप लगाया कि इन्होंने बलात्कार किया। भाई आरोप लगाने वाले के शरीर में कहीं खरोंच अनौच तो दिखती? सोच के देखो, ये आदमी IIT से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री करके बैठा है एंड इसके ये कारनामे है। और इसे कैसे जाने दूं, ये बाबा बन के अपने फीमेल डिसाइपल्स को एक्सप्लॉइट किया करता था। एक जर्नलिस्ट को इसने मर्डर तक करवा दिया था। अब यहाँ पर एक वैलिड क्वेश्चन ये आता है कि फिर लोग इनके पास क्यों जाते हैं? ये बाबा तांत्रिक इतने ज्यादा सक्सेसफुल क्यों बन जाते हैं? अगर ये लोग फ्रॉड है तो लोग इनके पास बार बार क्यों जा रहे हैं? तो देखो, इसका पहला रीजन है कि पीपल वांट शॉर्टकट्स एंड चीप मेथड्स। लाइफ में प्रॉब्लम हर एक इंसान फेस करता है। हेल्थ इश्यूज, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, रिलेशनशिप इश्यूज, जिसके सॉल्यूशंस ढूंढना एक्चुअली मुश्किल होता है। यही पे एक बाबा सिर्फ 99 रुपए लेकर आपको आपकी सारी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस बताने का प्रॉमिस कर देता है। हजारों के ट्रीटमेंट्स आप बार बार नहीं करवा सकते, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ एक बार 2000 दे के ये पत्थर पहन लो। ऐसे शॉर्टकट सुनने के बाद कौन इसको नहीं लेना चाहेगा? स्पेशली गाँव देहात में जहाँ पे फैसिलिटीज की कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, डॉक्टर्स अनअवेलेबल है, मेडिसिन की सप्लाई नहीं है। खुद गवर्नमेंट ये कहती है कि भारत में डॉक्टर्स की कमी है। अरे रूरल एरियाज में एक पेशेंट तो खुला मरने की हालत में पड़ा हुआ रहता है, कोई उसको टेक केयर करने वाला नहीं होता। 50 किलोमीटर दूर अगर इनको शहर जाना पड़े तो फिर इनके आधे पैसे तो वैसे ही खत्म हो जाएंगे। ऐसे में इन बेचारों की मजबूरी का फायदा उठाने एक बाबा अचानक से इनके गांव में पहुंच जाता है। वो सिर्फ 100-150 लेके उसको झाड़ फूक करके उसको ठीक कर देने का वादा कर देता है। ये लोग अपने खुद के बंदे ले जाकर उन्हें ठीक कर देते हैं एंड फिर उसी स्टोरी को हर जगह ढोल पीट के बजाते रहते हैं। एंड दूसरी बात ये है कि ये बाबा लोग बहुत वेग स्टेटमेंट देते रहते हैं। मोस्टली लोगों को एक कॉमन चीज बोल दो एंड हो गया वो पागल। जैसे कि आपके परिवार में बीमारियों का घोर संकट है। अब आप बताइए मुझे कि आज किसके घर में बीमारियां नहीं हो रही है? जो खाना हम लोग खाते हैं वो कितना ज्यादा हेल्दी एंड अच्छी क्वालिटी का है वो तो हम ऑलरेडी इस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। और भी ऐसी वेग बातें जैसे कि आप ना सबके लिए बहुत सोचते हो, ये बातें मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी जाहिलों जैसी एंड बकवास बात है कि एक बार आप खुद सोच के देखो, क्या ये बातें किसी पे भी अप्लाई नहीं हो जाती? लेकिन जब कोई बाबा पूरे चौड़ में आपको ये बातें बताता है तो आपको लगता है कि अरे इसे तो मेरी पूरी जिंदगी के बारे में मालूम है। एंड यही एग्जैक्ट ट्रिक एस्ट्रोलॉजर्स एंड तांत्रिक लोग यूज करते हैं। इनको बहुत अच्छे से बॉडी लैंग्वेज पढ़ना आता है। इसे साइंटिफिक वे में कोल्ड रीडिंग कहा जाता है। आपके चेहरे के एक्सप्रेशंस एंड कपड़ों की कीमत का एक आइडिया लगा के ऐसी वेग स्टेटमेंट बताएंगे आपको एंड आप खुद उसे अपनी पर्सनल लाइफ से जोड़ के बिलीव करने लगोगे उस पे। आज भी भारत की मेजॉरिटी लोग इनकी बातें सुनकर डर जाते हैं एंड फिर उनकी बताई हुई चीजों को खरीदने लगते हैं। इन लोगों का दरबार इस तरह से डिजाइन होता है कि इनके खुद के बहुत सारे भक्त आसपास बैठे हुए रहते हैं जो इनकी बातें सुनकर जोर जोर से ताली बजाने लगते हैं। एंड ये सब चीजें देख के लोगों के अंदर एक फियर मैकेनिज्म ट्रिगर हो जाता है एंड उनके अंदर जो जेन्युइन क्वेश्चंस रहते हैं वो भी वो फिर नहीं कर पाते। एंड फिर कुछ लोग इस प्रेशर में आकर फिर अपने में ही सोच लेते हैं कि शायद हम में ही कोई दिक्कत है, हमें ही शायद बाबा की बताई हुई बातें समझ नहीं आ रही। देखो अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज पे बात करते हैं। भारत में बाबास एक बहुत ज्यादा पुराना ट्रेडिशन है। इस देश में बहुत अच्छे बाबास एक समय रह चुके हैं, जैसे कि स्वामी विवेकानंद, कबीर जी, नानक जी, रविदास। इन लोगों ने सोसाइटी को एक बहुत अच्छा डायरेक्शन दिया है। लेकिन आज के जमाने के मोस्टली जो बाबा लोग होते हैं, खुद को भगवान का बंदा कहते हैं, ये लोग असल में फ्रॉड है, जिन्होंने समय समय पे लोगों की आस्था को एक बिजनेस बना के उनका एक्सप्लॉइट किया है एंड उनका मजाक उड़ाया है। गुरमीत राम रहीम को आज भी बहुत सारे लोग ट्रस्ट करते हैं। उनके नाम के वीडियोस आज भी चलते रहते हैं यूट्यूब पे। जबकि अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद जैसे हिंदू बॉडीज है जिन्होंने ऑफिशियली 17 फेक बाबास की लिस्ट भी जारी कर रखी है, जिनमें इन सब फ्रॉड बाबाओं के नाम मौजूद है। फिर भी इन बाबाओं के फॉलोअर्स आज भी करोड़ों की संख्या में है। समय समय पे हमारे पुलिस अथॉरिटीज भी इन बाबाओं को एक्सपोज करने के लिए ऑपरेशंस चलाते हैं। जैसे पिछले साल टोटल 82 फेक बाबास को सिर्फ उत्तराखंड से पकड़ा गया था, जिसमें से तो एक इलीगल बांग्लादेशी मुस्लिम निकला था।
अब सोचो पूरे देश में कितने ऐसे फेक बाबाज घूम रहे होंगे। आजकल तो एक और जाहिलो जैसा ट्रेंड है चाइल्ड बाबाओं का। पढ़ने लिखने की उम्र में ये लोग बाबा बन के घूम रहे हैं एंड लोग इनकी बातें सुनने के लिए इनको पैसा देके इनवाइट करते हैं। ये अजय पार बाबा अभी खुद सिर्फ 15 साल का है। जी लगभग आपकी उम्र क्या हुई? अभी तो हम 15 में लगे हैं। कहाँ तक शिक्षा ग्रहण की आपने? अभी तो 9वीं तक। देखो मैं एक बात क्लियर कर दूं, आपकी आस्था अगर भगवान पे है तो वो बिल्कुल ठीक है। हर आदमी को मंदिर जाके पूजा करके ये सब बिल्कुल सही तरीका है भगवान से कनेक्शन बनाने का। हर आदमी को अपनी अपनी स्पिरिचुअलिटी अपने तरीके से प्रैक्टिस करने का पूरा अधिकार है। लेकिन जब कोई आपकी आस्था का फायदा उठा रहा है, जब कोई कैंसर जैसी बीमारी को गोमूत्र पीने से ठीक करने के क्लेम्स करने लगे, तो अच्छे से समझो इस बात को कि ये लोग तुम्हारे धर्म के सबसे बड़े दुश्मन है। हमारे देश में एंटी सुपरस्टिशन लॉ सिर्फ महाराष्ट्र एंड कर्नाटका में है। नेशनल लेवल पे इस लूप होल का फायदा आज भी अच्छे तरीके से उठाया जा रहा है। महाराष्ट्र में नरेंद्र दाभोलकर जी जिन्होंने ये लॉ बनवाया था, 2013 में उनको मार के रास्ते से हटा दिया गया क्योंकि बहुत सारे लोगों का धंधा इससे बंद होने वाला था एंड लोग इनके इस बलिदान के बारे में जानते तक नहीं है। स्कूल्स में बच्चों को क्रिटिकल थिंकिंग एंड साइंटिफिक वेज में सोचना ये सिखाना बहुत जरूरी है। ये सिखाना होगा सबको कि अगर कोई सिर्फ एज में बड़ा है तो आंख बंद करके मत मानो उसको, प्रूफ एंड लॉजिक मांगो। इवन सुप्रीम कोर्ट ने भी ये रिसेंटली कहा है कि सुपरस्टिशंस को चैलेंज करना धर्म के खिलाफ बोलना नहीं होता। ये रैशनल सोसाइटी बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। लेकिन कितने लोगों को ये चीज पता है? क्या आपको पता थी ये चीज? एंड हमारी सरकार को ऐसे लोगों को वोट बैंक के लिए यूज करना बंद करना होगा। मेरे छोटे भाई धीरेन्द्र शास्त्री जी, क्योंकि फिर आम लोग तो यही सोचेगी ना कि बाबाओं पे सवाल मत करो, हमारी सरकार इनको मानती है। देश का युवा जब तक साथ मिलके इनको कॉल आउट नहीं करेंगे, लोगों को अनकंफर्टेबल करके फैक्ट्स नहीं बताएंगे, तब तक इन बाबाओं की इंडस्ट्री बढ़ती रहेगी। मैं मिलूंगा तुमसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आडियोस।